नमस्कार दोस्तों, मैं कुलविंदर सिंह और आपको इस नई वीडियो में कुछ संदेश देना चाहता हूं। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है वो काफ़ी ज़ोरों शोरों से अभी शुरू हो रही है और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को काफ़ी सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से इसको यूज़ करना शुरू कर दिया है। तो काफ़ी सारे लोग हैं जो अपने अपने इस योजना को लेकर और दूसरे गांव में या किसी और जगह पर जाकर वे काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस योजना का सफल होना शायद मुश्किल लग रहा है, क्योंकि सरकार की काफ़ी सारी योजनाएं ऐसी आती हैं और चली जाती हैं जिसको बिना किसी देख रेख के सभी इस तरीके की योजनाओं को फेल करने के लिए सरकार खुद एक जिम्मेवार बनती है। तो काफ़ी सारे लोग इसमें पैसा सरकार की तरफ से अपनी स्कीमों से लगा कर ले जा रहे हैं और बिना किसी सोच विचार के जो ये पैसा है वो बिना किसी तरीके से गवर्नमेंट अपने कुछ एक जो लोग होते हैं, अगर वो थोड़ा बहुत इस स्कीमों का फ़ायदा उठाना जानते हैं तो वो उनको प्रोवाइड करवा दिया जाता है। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आपने PMKVY योजना को लिया हुआ है तो आपको पता है कि अगर आपके पास स्पेस होना चाहिए, आपके पास कंप्यूटर होने चाहिए, आपके पास सामान होना चाहिए। आप कहीं पे भी जाके इस योजना को 2 ढाई साल 3 साल के लिए शुरू करते हैं। उसके बाद जब आपके पैसे काफ़ी हो जाते हैं तो आपका सामान खुद का हो जाता है, उसके बाद आप इस योजना को बंद कर देते हैं और किसी अगले जगह पे चले जाते हैं। तो ऐसा ही काफ़ी सारे लोगों को जो जो लोग ग्रामीण हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो जहाँ पे इसको प्रॉपर तरीके से स्थापित करने की ज़रूरत है, ऐसा गवर्नमेंट कभी भी नहीं सोचती है। गवर्नमेंट को ये चाहिए कि इन स्कीमों का अगर आप पूरी तरीके से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, लोगों को देना चाहते हैं, तो इन स्कीमों के लिए हर एक गांव में कुछ एक सरकारी व्यवस्था की जाए। जो गांव में CSC ऑपरेटर रखे हुए हैं, CSC VLEs हैं, उनके साथ मिलकर इस काम को अच्छे तरीके से किया जाए, ताकि सभी लगभग जितने भी CSC VLE ऑपरेटर हैं वो पढ़े लिखे हैं, या इसके अलावा अगर वो कुछ और लोग रखना चाहते हैं तो गवर्नमेंट को इसके अकॉर्डिंग अपना काम उसी तरीके से करवाना चाहिए जिसमें जो कौशल विकास योजना को लोगों तक अच्छी तरह पहुंचाया जा सके। अभी तक क्या हो रहा है कि कुछ एक लोग अभी सिर्फ एग्ज़ाम दिलवाते हैं और पैसा ले लेते हैं, उसके बाद कुछ भी उनको समझ नहीं आता है क्या हो रहा है क्या नहीं। जो पढ़ने वाला है उसको ये भी नहीं पता होता कि वो कौन सी योजना में किसके अकॉर्डिंग उसको पैसा मिला है। जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास योजना है, इसमें 10 से 15 हज़ार रुपये तक के कई कोर्सेज हैं जो एक स्टूडेंट पे दिए जाते हैं। लेकिन जब इसका असलियत देखी जाती है तो उस जो व्यक्ति सीखने वाला है उसके लिए बिल्कुल भी उसको बुलाया तक नहीं जाता, सिर्फ रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिया जाता है। उसके बाद थोड़े दिनों के बाद उसमें जो एग्ज़ाम वगैरह का डेट आती है उसमें एग्ज़ाम दिलवा दिया जाता है और उसके बाद गवर्नमेंट के जो पैसे हैं वो इकट्ठे कर लिए जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो अनकॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं, जैसे कि एक जगह पे कोई कहीं पे भी इसको खोल सकता है, कुछ भी इसमें वो अपना कहीं पे भी खोल कर और अपना धंधा चला सकता है। तो इस तरीके की योजनाओं से गवर्नमेंट बिल्कुल भी जो सहायता नहीं दे पाएगी, शिक्षा का विस्तार नहीं कर पाएगी। इसके लिए प्रॉपर तरीके से एक योजना बनानी चाहिए कि हर एक गांव में जो ग्राम सचिवालय हैं या कुछ सरपंच के द्वारा जो जगह दी जाए उसमें एक प्रॉपर तरीके से सेटअप किया जाए, जिसके हिसाब से हर कोई भी योजना हो वहाँ पे लागू हो सके, चाहे वो स्कूल में लागू करवा सके या कहीं पे भी जहाँ पे भी गवर्नमेंट का सेटअप हो वहीं पे ये काम करवाया जाए, ताकि इन योजनाओं का पूरा पूरा ग्रामीणों को या फिर इसके अलावा जो शहरी क्षेत्रों में हमारे दोस्त हैं उनको ये लाभ हो सके। अदरवाइज क्या है कि अभी फ़िलहाल तो इसका कुछ भी NDLM की तरह है। लोग बाहर से आते हैं, अन्य स्कूलों में बच्चे इकट्ठा करते हैं, नाम दर्ज करवाते हैं, उनसे एग्ज़ाम दिलवाते हैं। स्कूल वाले भी खुश होते हैं कि ठीक है हमारे बच्चों को एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट मिल गया। इसके अलावा जो बच्चा है वो भी उसको भी पता नहीं हो पाता कि सरकार की तरफ से मेरे को क्या सुविधाएं मिली हैं। तो दोस्तों मेरा कहना यही है कि इस योजनाओं को अच्छे ढंग से लागू किया जाए, अच्छे तरीके से इन पर अमल किया जाए,
ताकि लोगों को इनसे फ़ायदा हो। इसी वजह से अगर लोगों को फ़ायदा ही नहीं होगा तो उसका इन योजनाओं का कोई भी औचित्य नहीं है। और लोग इसी तरीके से अगर हर बार सरकारें आएंगी, बदली जाएंगी और उसमें यही कहा जाएगा कि हमने ये किया वो किया, लेकिन उसका कोई औचित्य नहीं होगा। तो अच्छे ढंग से लागू करना ही हमारा कर्तव्य होना चाहिए और हमारे को चाहिए कि हम इसको अच्छे तरीके से काम करके लोगों तक अपनी जो जागरूकता है उसको पहुंचाएं। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। तो मैं कोशिश कर रहूँगा आपके जितने भी ये सोशल्स जो हमारी कमियां हैं उनको भी हम आपस में डिस्कस करें, ताकि आने वाले समय में हमारा भारत कुछ अच्छा कार्य कर सके। धन्यवाद दोस्तों, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आप तक और भी अपना संदेश पहुंचा सकूं। तो आज के लिए इतना ही। आप मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।